नमस्कार, वेलकम वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप सब लोगों ने ये बात सुन ली होगी कि पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ चांस कि मीराबाई चानू को यहां पर गोल्ड मेडल मिल सकता है ओलंपिक्स में। जो इनका सिल्वर मेडल है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। आप सबको इतना पता होगा कि आज के समय जापान में हो रहे हैं 2020 के ओलंपिक्स। जी हां, साल अभी 2021 चल रहा है, मगर 2020 एडिशन के समर ओलंपिक्स अभी कंप्लीट हो रहे हैं जापान में। और वहां पर फीमेल वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में सिल्वर मेडल यहां पे हासिल किया था मीराबाई चानू ने। और इस मेडल को सेलिब्रेट किया था पूरे देश ने, क्योंकि आज के समय ये हमारा अकेला मेडल है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 26/7/2021 को। अभी भी मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल के अलावा हमने कोई भी मेडल नहीं जीता एज ए नेशन। वैसे आप अगर देखो तो मेडल टैली में नंबर 1 देश आज के समय है यूएसए, 7 गोल्ड मेडल के साथ। जापान है नंबर 2 पे। चाइना अभी के लिए नंबर 3 पे आ चुका है, मगर भारत की यहाँ पे रैंक अभी के लिए हो गई है 29। मगर मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि अगर जो ये सिल्वर है ये कन्वर्ट हो जाता है गोल्ड में, तो अचानक से भारत यहाँ पे बहुत ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि देखो, ये मेडल टैली काम ऐसे करती है कि अगर एक कंट्री के पास चाहे 5-6 सिल्वर भी हो, मगर किसी और कंट्री के पास एक गोल्ड हो, तो उस कंट्री को ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ब्राज़ील और नेदरलैंड्स, 2 देश यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ब्राज़ील के पास 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है, टोटल 3 मेडल है। मगर तब भी उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड, नॉर्वे, इन सब कंट्री से ये पीछे हैं, क्योंकि नॉर्वे, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान ये सब देश जीत चुके हैं एक एक गोल्ड मेडल। इवन ईरान की रैंक भी यहाँ पर 15th है, क्योंकि इनके पास एक मेडल है, मगर वो है स्वर्ण पदक। और इसलिए आप देख रहे हैं कि आज के समय इस टॉपिक को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि अगर ये मेडल सिल्वर से कन्वर्ट हो जाता है इनटू गोल्ड, इससे भारत की रैंक इंप्रूव हो जाएगी। नाउ ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये आपको समझाता हूँ। मीराबाई चानू ने जिस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था, वहां पर गोल्ड जीता था चाइना की एथलीट हाउ जी हुई ने। और यहाँ पे ब्रॉन्ज पदक जीता है इंडोनेशिया की एथलीट विंडी ने। और यहाँ पर 4th रैंक पे है ताइवान की वेट लिफ्टर फैंग। तो अभी बात यहाँ पर ये चल रही है कि पॉसिबिलिटी है कि चाइना की वेट लिफ्टर ने यहाँ पर चीटिंग करी है, बैंड सब्सटेंसेस लेकर अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करी है। तो इसलिए इनकी जांच पड़ताल हो रही है। अगर ये यहाँ पर पाई जाती है दोषी डोपिंग की, तो इनका जो गोल्ड है ये मिल जाएगा इंडिया को, इंडोनेशिया को यहाँ पे मिल जाएगा सिल्वर, और ताइवान को यहाँ पे मिल जाएगा ब्रॉन्ज। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि चाइना की वेट लिफ्टर पे ये अब इन्वेस्टिगेशन शुरू क्यों हो गई, क्या यहाँ पर कुछ क्लू मिला है इनको? बाकी जो यहाँ पे और वेट लिफ्टर हैं, इंडिया की वेट लिफ्टर, ताइवान की वेट लिफ्टर, उन पे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही? देखिए, रीज़न यहाँ पर यह है कि चाइना की वेट लिफ्टर ने जो परफॉर्मेंस दी है, इट वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। इन्होंने ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया अपनी 49 केजी फीमेल वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। एवरीवन वॉज शॉक्ड जिस आसानी से वो यहाँ पर वेट्स उठा रही थी। या तो लग रहा था कि शी इज़ इन द फॉर्म ऑफ हर लाइफ, और ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही थी कि इन्होंने यहाँ पे कोई ना कोई बैंड सब्सटेंस लिया है, और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस और अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस एनहांस करवाई है एक ड्रग के जरिए। तो अभी इसलिए ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, इन्होंने यहाँ पे ब्लड सैंपल लिए हैं चाइना की वेट लिफ्टर के, और ये टेस्ट करेंगे कि इन्होंने यहाँ पे कोई सब्सटेंस अगर लिया है तो इनका गोल्ड हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका यह आएगा कि क्या ये बहुत ही यूनिक चीज़ है? आई मीन, ये क्या बाकी एथलीट्स के साथ होता है? तो इसका आंसर है ये रेयर है, ये आम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कोई एथलीट जो गोल्ड जीतता है तो उसका ये टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एंटी डोपिंग टीम होती है उनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं। उनको लगता है कि एक एथलीट हो सकता है कि यहाँ पे अगर चीटिंग कर रहा है तो उसकी वो टेस्टिंग करवा सकते हैं। इट कैन हैपन। चाइना बहुत ही लंबे समय से आरोप ये लगवाता आया है कि रशिया और चाइना के एथलीट्स की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ओलंपिक्स में जियोपॉलिटिकल गेम्स ही खेली जाती हैं। यूएस, वेस्टर्न यूरोप, जापान, ये सब कंट्रीज मिलकर कोशिश ये करती है कि रशिया और चाइना के सबसे कम मेडल्स आएँ। अब खैर, ये तो चाइना का व्यू पॉइंट हो गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा कि सर ये बताइए कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि मीराबाई चानू को यहाँ पे गोल्ड मिल सकता है? तो मैं कहूँगा अच्छे चांस है, मगर अगेन वी आर नॉट 100% श्योर। हो सकता है कि चाइनीज़ वेट लिफ्टर बहुत ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में हो, और उन्होंने इतनी मेहनत करी हो कि आज के समय वो ओलंपिक रिकॉर्ड्स बना रही हैं बहुत ही आसानी से। दैट कैन हैपन। मगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने यहाँ पे चीटिंग करी हो। चाइना का आप अगर देखो तो बहुत ही ज़रा खराब इतिहास रहा है चीटिंग को लेकर। 2008 में आपको याद होगा समर ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? चाइना में हुए थे। आपको याद होगा बहुत ही उसकी ग्रैंड ओपनिंग करी गई थी।
इन ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में चाइना ने बहुत ही बड़े स्केल पर चीटिंग करी थी। इनके बहुत सारे एथलीट थे, करीब 3 एथलीट थे और तीनों के तीनों इंटरेस्टिंगली वेट लिफ्टिंग कैटेगरी के थे और तीनों के गोल्ड मेडल छीन लिए गए थे क्योंकि बाद में पता लगा कि इन्होंने यहाँ पर चीटिंग करके ये स्वर्ण पदक जीता था। और जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, जो बैंड ड्रग इन्होंने यूज किया था अपनी बॉडी की परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, वो कौन सा था? देखिए, प्राइमरली 2 टाइप के ड्रग्स होते हैं ये। एक तो होता है GHRP2 और दूसरा होता है GHRP2M2। इससे क्या होगा कि ज़्यादा लंबे समय तक आप एक्सरसाइज कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि इसको बॉडी में इंजेक्ट करने से कोई बंदा हल्क बन जाएगा, मगर इससे बॉडी बहुत ही लंबे समय तक एक्सरसाइज कर सकती है। उससे ऑफ कोर्स अपनी बॉडी से आप ज़रा काम निकलवा सकते हैं और इवेंचुअली ये बिल्कुल आपको मेडल जीतने में भी हेल्प करेगी। तो चाइना की हिस्ट्री रह चुकी है इस केस में। कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से यहाँ पर इन्होंने डोपिंग करी हो ना। यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं, अच्छा ये तो 2008 में हुआ था ना, बहुत साल हो गए, अब तो 10 साल से भी ऊपर हो गए, अब हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी चेंजेस कर लिए हो। तो इसका आंसर है नहीं। 2017 में फिर से चाइना के एक डॉक्टर ने यूएस में जाकर खुलासा किया रहा इस बात को लेकर कि रशिया की ही तरह चाइना में भी सरकारी लेवल पर डोपिंग होती है। चाइना की सरकार चाहती है कि जब भी चाइनीज एथलीट्स परफॉर्म करें एट ओलंपिक्स, इनके आने चाहिए बहुत सारे मेडल्स। इसके लिए ये लोग एक्चुअली, चाइना की गवर्नमेंट खुद ही इनको ड्रग्स प्रोवाइड करती है और ये भी कहती है कि ड्रग्स ऐसे लेना कि कभी भी टेस्टिंग में पकड़े ना जाओ। ये जो सिस्टमैटिक डोपिंग का चार्ज है ये रिवील किया था फॉर्मर डॉक्टर ने, मगर कुछ अभी तक प्रूव हुआ नहीं है। मगर अभी के लिए वी कैन ओनली वेट एंड वॉच। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इन्वेस्टिगेशन में, पहले जो टेस्ट हैं उसके रिजल्ट आएंगे, फिर ये कंफर्म करने के लिए एक दोबारा और टेस्ट लेते हैं, बातचीत करते हैं एथलीट से कि हो सकता है कि आपको ये जो ड्रग्स हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के बिना दिए गए हों। काफ़ी इस पर जांच पड़ताल होती है, टाइम लग जाता है और उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि मीराबाई चानू को एक गोल्ड मेडल यहाँ पे मिल जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और एक और बात यहाँ पे मैं पॉइंट कर दूं कि मैंने ये बात नोट करी है कि जैसे ही ये कंट्रोवर्सी सामने आई है रिगार्डिंग द चाइनीज़ वेट लिफ्टर, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनके वेरियस जो एम्बेसडर हैं आज के समय, जो खुद को आज के समय कहते हैं वुल्फ वॉरियर, उन्होंने प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर दिया कि देखिए हु जी हुई तो कितनी गोल्डन हार्ट की एक एथलीट हैं, वो डोपिंग कैसे कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे जो चाइना के एम्बेसडर हैं टू दी आसियान कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़ नहीं, आसियान कंट्रीज़, कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसको लेकर। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि देखिए जब चाइना की वेट लिफ्टर ने गोल्ड मेडल जीता तो इन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को भी पोडियम के ऊपर यहाँ पे बुला लिया। तो उन्होंने ये कहा कि ये ट्रू ओलंपिक यहाँ पे स्पिरिट है। तो इनकी तरफ से प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो चुका है और चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये गोल्ड मेडल इनके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक बहुत ही ख़राब पिक्चर प्रेजेंट होगी। इंडिया टॉप पे, ताइवान नंबर 3 पर। ये एक ऐसी इमेज है जो चाइना देखना नहीं चाहेगा। तो चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ये गोल्ड मेडल इनके पास ही रहे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ द एग्ज़ाम ऑफ योर चॉइस और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो यूपीएससी कोर्स है इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं वेरी सून। 1 अगस्त 2021 से इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी जो प्लस कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं। 24 मंथ का जो यहाँ पे कोर्स है ये आपको पड़ेगा फॉर जस्ट 3000 रुपीज़ पर मंथ, मगर ये प्राइस ही पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सिर्फ 2700 रुपये पर मंथ में आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप कर पाएंगे। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।